हाय दोस्तों। गाला पेपर असाइनमेंट जो है, गाला असाइनमेंट जो है उसका मैथ्स बेसिक के अंदर जो छः पेपर है उसका जो सेक्शन ए है वो सारे सेक्शन ए में इस यूट्यूब चैनल श्रीन एजुकेशन 9th एंड 10th इस पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर नंबर 1। जो पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इसके अंदर जो 4 क्वेश्चन है, 1 से 4 क्वेश्चन जो है वो खरा खोटा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं कि क्लास में मैं बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो उर्दू मीडियम के और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को आसानी से समझ पाए, ठीक है। और जो 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs होंगे और 11 से 16 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो खाली जगह होंगे। खाली जगह में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब वो एक तरह से MCQ जो है उसके अंदर कुछ अलग नवीनता कुछ नहीं है, वही हुआ, ठीक है। तो देखो, दाखले सारे इजी है, सेक्शन ए इजी है, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने से वो आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर लिखा है कि नानामा नानी अविभाज्य संख्या અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યાનો લસા અ 4 છે, ठीक है। तो ये विधान साचું છે। કેમ કેમ કે નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 2 અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 4। આ બંનેનો લસા લઈએ તો 2 का 2, 2 2 4। अब लसा के अंदर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो कॉमन होता है उसको अपने लिखते हैं, मतलब कि ल सा अ बराबर 2। ये जो 2 कॉमन है वो लिख दिए। अब जो बाकी बचा उसको लिख देने का, गुणिया 1 गुणिया 2। अब 2 का 2, 2 2 4, तो हाँ 4 है। इसके लिए विधान कैसा आएगा? साचू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। द्विघात बहुपदी, आप लोग गाला खोल के ही रखना अपने पास, जो नवी गाला है उसका। द्विघात बहुपदी px इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, अक्सर ऐसा होता है, मैं जब भी लिखता हूँ जगह कम पड़ती है। अभी एक और बार फिर से हो गया, तो प्लस c जहाँ a ग्रेटर देन 0 अने ABC वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि कोई सी भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वो 5 हो सकता है -5 हो, 700, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या 6। तो तेनो आलेख નીચેની તરફ પરવલય, નીચેની तरफ खुलतो परवलय आकारનો મળે। अब देखो, एक चीज़ मैं तुम्हारे को यहाँ पे लिखा दूँ कि जब भी ये बहुपदी प्लस में दी हो, मतलब कि प्लस ax² प्लस bx प्लस c, जब भी ये प्लस में दी हो तो इसका जो आलेख बनेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ओपन साइड होगा, ऊपरनी तरफ खुल्लो परवलय। जब भी कैसा होगा? प्लस में। लेकिन जब ये माइनस में दे देंगे, मतलब कि ax² प्लस bx और प्लस c, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर ये माइनस में आ जाएगा तो ये आलेख अब कैसा बनेगा? नीचेनी तरफ परवलय, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोले कि देखो, ये प्लस में हैगा, और यहाँ पे बोला गया कि नीचेनी तरफ। प्लस में तो कैसा होता है? ऊपर की तरफ, लेकिन प्लस में तो कैसा होता है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन ये विधान कैसा आएगा? गलत। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि आ विधान खोटू 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा लिखा है कि थीटाना दरेक मूल्य माटे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो क्या ये सही बात है? साइन की जो वैल्यू होगी वही कोस की वैल्यू होगी? तो नहीं, क्योंकि साइन 30, आप लोग जब वो तैयार करोगे, जो बॉक्स दिया रहता है जहाँ पे साइन की 30 वैल्यू होती है, 45 और 60 और 100 इस तरह से होती है, तो आप लोग उसके अंदर देख पाओगे कि ये दोनों सरखे नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर जाके देखना। आप एग्जाम्पल तरीके कुछ भी ले सकते हैं, मान लो कि साइन 30 और कोस 30, ठीक है। तो आप उसके अंदर देखना। ये दाखला मैं करा दूँ, लेकिन फिर आप जाके वहाँ पे देखोगे नहीं। वो जो चैप्टर नंबर
8 के अंदर पूरा एक जो बॉक्स दिया है वो बॉक्स को एक बार पढ़ना, उसको देखना, साइन दोनों 30 भी ले सकते हैं, दोनों साइन 45 कोस 45 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की कीमत क्या सेम आती है? अगर साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो क्या कोस 30 की भी वैल्यू 1/2 आती है? नहीं, 1/2 नहीं आती। इसके लिए ये विधान कैसा आएगा? गलत मतलब के खोटू, ठीक है। जब ये इनके कहने का मतलब ऐसा है कि ये दोनों 30-30 अगर होगा, थीटा जो भी मूल्य इनका समान होगा, तो इनका जो जवाब है वो कैसा आएगा? सेम, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक है। वो बॉक्स निकाल के एक बार देख लेना, उसको याद करना ही पड़ेगा। उसकी भी ट्रिक जो है मैं वीडियो में आगे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऐसा लिखा है कि कोसेकेंट ने संक्षिप्त में कोसेक ए तरीके लखाए छे। हाँ, तो ये तो थियरी, ये तो याद रखनी पड़ेगी कि कोसेक ए को उसका जो पूरा नाम है वो कोसेकेंट है, और उसको शॉर्ट में मतलब कि संक्षिप्त में कोसेक ए अपने बोलते हैं। तो ये वाला एमसीक्यू कैसा आएगा? साचू, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसीक्यू होएगा। अब देखो, गुसा 26 91 इज इक्वल टू 13 होए तो लसा 26 91 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूत्र याद रखना पड़ेगा जिसका क्या आएगा, इसको एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में। जो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, इसको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब अपने को ल सा अ ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ल सा अ। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, गुणिया गु सा अ आपको दे दिया है 13, तो मैं लिख देता हूँ 13 इज इक्वल टू ए। तो ये जो होता है ये ए, और इसको क्या मान लेने का? बी, ठीक है। तो ए कितना आएगा? 26 मल्टीप्लाई बी कितना आएगा? 13, ठीक है। गुणाकार बी कितना आएगा? 13। अब देखिए 13 यहाँ पे गुणाकार में, समझ आएगा तो भागाकार में, तो ल सा अ बराबर 26 गुणिया 13 अपॉन में 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। तो ल सा अ बराबर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बी जो है वो 91 है, सॉरी बी जो है वो 91 मतलब के 91, और भागाकार में यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे आएगा 91, सॉरी हाँ ये मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पे बी जो है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी बी 91 है, और मैंने गलती से यहाँ पे 13 लिख दिया। वहाँ पे बी आएगा 91 और ए आएगा, और सॉरी ए आएगा 26 और बी आएगा 91। 13 गुणाकार में था, सामने जाएगा तो भागाकार में। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 का 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 एकम 2, 2 9 18 मतलब कि 182। तो एमसीक्यू के अंदर जहाँ पे भी 182 दिखेगा वो आपका आंसर। समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 અને 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ने। अब यहाँ पे अलग अलग वहाँ पे उकेल दिए होंगे कि भाई इसका उकेल क्या होगा, अनन्य उकेल होगा, अनंत उकेल होगा, ये सब अलग अलग दिए होंगे। अब ये जो है तुमको याद रखना पड़ेगा, पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 39 पे है, 39 पे जाके देखना, वहाँ पे इसके 3 सूत्र रहेंगे, वो तीन याद करने ही पड़ेंगे। वो तीन याद होंगे तब जाके इसका आंसर तुम दे पाओगे। अभी तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब वीडियो आ ही गए हो तो क्लिक बेट नहीं करना चाहूँगा, अब आ ही गए हो तो देख के जाओ, ठीक है। तो A1 जो है वो कितना आएगा? 1, A2 कितना आएगा? 2, C1 कितना आएगा? 5, A2 कितना आएगा? 3, B2 कितना आएगा? -6, और C2 कितना आएगा? 1, ठीक है। यहाँ तक समझ पड़ी। चलो अब अपने लिखते हैं A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2। तो अभी देखना है कि क्या ये सर का है, तो A1 कितना आएगा? 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, 1 अपॉन में 2, और B1 अपॉन में B2 मतलब कि 2 अपॉन में -6। मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6। लेकिन इसका जो आंसर है वो कैसा आ रहा है? देखो 1 अपॉन में -3, तो ये दोनों सरखे नहीं है। और जब भी ये इज नॉट इक्वल टू आंसर आएगा, तब तुम्हारा जो उकेल है वो अनन्य उकेल
मिलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, abc वास्तविक संख्या 6, तो विवेचक सूत्र। अब ये जो है चैप्टर नंबर 4 का है। अब इसके अंदर कुछ है नहीं, विवेचक का एक सूत्र होता है जो कि क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे अनन्य उकेल आंसर आएगा, लिख लेना। और यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन में जहाँ पे भी दिखेगा आप उसको टिक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। pxy नो उद्गम बिंदु थे, तो ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, उद्गम बिंदु के अंतर, तो ये देखो बुक के जो है वो सारे फॉर्मूला जो है वो याद कर लो। जितने भी फॉर्मूला है एग्जाम के अंदर, सारे फॉर्मूला एक बार रीड कर जाओ, या फिर मैं तो कहता हूँ कि उसको एक पेज पे लिख लो, एक साइड में लिख लो, ताकि जब भी वो एग्जाम में आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो जाने से पहले उसको एक बार रीड कर लो। ये सूत्र पूछाते हैं, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे। और ये सब खाली एक बार वीडियो देखने से ऐसा नहीं है कि मगज में आ जाएगा, कि दिमाग में आ जाएगा। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी तो नहीं, खैर 2-3 बार अगर गिन लोगे तो दाखला हो जाएगा। बहुत सब बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है कि करना ही है भाई, करना ही है, तो इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है। खाली एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद तो ये दाखला ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब जनवरी महीना में ये सूत्र याद रख लेना। ठीक है, ये सूत्र जहाँ पे भी देखने को मिलेगा वो आंसर होगा। जनवरी महीना में 5 रविवार आवे तेनी संभावना कितनी है। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक चीज़ खाली समझ लो, सिंपल है। अगर रट्टा माने तो रट्टा मार लो, समझना है तो समझ लो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जनवरी के अंदर दिन कितने होते हैं, तो बोले 31। ठीक है, अच्छा वीक के अंदर मतलब अठवाडिये के अंदर कितने दिन होते हैं, 7, तो 31 को 7 से डिवाइड कर देने का। ठीक है, और अगर तुम्हारे को फेब्रुवरी बोलेगा तो फेब्रुवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28। नॉर्मली कितने दिन होते हैं, 28। लीप वर्ष होगा तो 29। मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, तो बचपन में सिखाया गया था, जैसे कि जनवरी, फरवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ये ऊपर वाला भाग है, इनके पास कितने दिन होते हैं, 31। कितने दिन होते हैं, 31। जो खड्डे वाला भाग है, जो नीचे वाला भाग है, उनके पास 30 दिन होते हैं, है ना। खाली फेब्रुवरी एक ऐसा आएगा, एक लोता, जिसके पास 28 दिन होते हैं, और अगर लीप वर्ष होगा तो उसके पास टोटल 29 दिन होंगे। ठीक है, तो जनवरी का पूछा है तो जनवरी में चलते, कोई से भी महीने का पूछे उसके अंदर दिन कितने होते हैं उसको 7 से भागाकार कर देने का। ठीक है, तो मैं करता हूँ, तो 7 चौक 28, और 31 में से 28 जाएंगे तो बचेगा 3। तो जो शेष आएगी इसको बोलते हैं शेष। तो ये जो शेष आएगी इसके छेद में क्या लिख देने का, 7, क्योंकि 7 दिन में से 3 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसके अंदर रविवार भी हो जो 5 बार आने वाला है, हो सकता है सोमवार भी हो 5 बार आने वाला है। इससे लेना देना नहीं है कि वहाँ पे रविवार लिखा है, सोमवार लिखा है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, खाली महीने से लेना देना है कि कौन सा महीना दिया है। अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना, नवंबर का, दिसंबर का, कोई सा भी महीना दिया हो, और 5 रविवार, सोमवार, कुछ भी बोल सकता है। तो कुछ नहीं करना, खाली उसको डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे शेष आएगी उसको 7 से डिवाइड कर देना, मतलब कि 3/7 कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे इजी दाखला। और अब जो है 10वीं के अंदर सबसे हार्ड दाखला अगर कोई है पूरे बुक के अंदर, सबसे टफेस्ट सम अगर मैं बोलूँ तो वो ये वाला, कि नीचेની આકૃતિમાં y = px નો આલેખ દર્શાવેલ છે, તેના પરથી બહુપદી px ના શૂન્યોની संख्या। अब सोचो तो सही कितना हार्ड है, आकृति के ऊपर से देख के बताने का है कि भाई शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, शून्यों जियान नोबिता, हाँ, तो इसके ऊपर से बताने का है कि शून्यों की संख्या कितना हार्ड है, मतलब देख के पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये कितनी बार एक्स अक्ष को, ये वाली एक्स अक्ष को ये कितनी बार छेद रहा है। फिर अपने को गिनना पड़ेगा कि 1 बार छेद रहा है और 2 बार छेद रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। कितना हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऐसा लिखा है कि आवृत्ति वितरण में ओजाइव द्वारा, जब भी ओजाइव पढ़ने में आवे, ओजाइव आवे, जब भी ओजाइव लिखेला आ जावे तो जवाब तो क्या आएगा, मध्यस्थ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी दिए ले रहे थे, मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं, मतलब कि 3 ऑप्शन और दिए ले रहे थे, मतलब कि एमसीक्यू टाइप भी हो गया तकरीबन एमसीक्यू, बल्कि एमसीक्यू से ज़्यादा इजी हुआ, 3 में से कोई पसंद करना है।
तो इसको इस तरह से याद करना कि जिसमें ऑप्शन की तुमको जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। ओजाइव जब भी पढ़ो जवाब क्या लिख देने का, मध्यस्थ। याद हो गया, अब भी हाल ही याद कर लो, बोर्ड में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछाएगा मुझे लगता है, और ओजाइव जब भी पढ़ोगे तो लिख देने का मध्यस्थ, ठीक है। आगे पढ़ते, प्रयोग नहीं मूलभूत, मूलभूत का मतलब होता है प्राथमिक भी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे बोले ओ सर क्या है, बोले प्राथमिक होता है, प्राथमिक सिखाया गया हमको तो कि प्राथमिक घटना का सरवाला जो भी होता है वो टोटल कितना होता है, एक, हमेशा कितना होता है, एक। यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, जितनी भी घटना ले लो, जितनी भी घटना, मान लो कि घटना एक अपने पी ए और पी ए डैश लेते तो वो दोनों का सरवाड़े का जवाब क्या आता है, हमेशा एक। जितनी भी घटना हो, जितनी भी घटना होगी, जितनी भी घटना का अपने प्लस करेंगे, उसका सरवाड़ा करेंगे तो उनका जवाब हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। वर्तुळना समतलમાં આવેલી રેખા, ક્વેશ્ચન નંબર 13, વર્તુળના સમતલમાં આવેલી રેખા વર્તુળને એક જ બિંદુમાં છેદે છે, એક જ બિંદુમાં છેદે તો તે રેખાને સ્પર્શક કહેવાય। શું કહેવાય, स्पर्शक। केम, अब देखो ये याद रख सकते हैं अपने ऐसा कि अगर एक ज बिंदु में छेदे, एक ही बिंदु में उसको छेद रही है तो अपने उसको बोलेंगे स्पर्शक। अगर वो दो बिंदु में छेद रही है, बे बिंदु में, कितना बिंदु में, बे बिंदु में, तो उसको बोलेंगे छेदिका। क्या बोलेंगे, छेदिका। बस याद रखना, कभी छेदिका का पूछ जाएगा, यही सवाल को घुमा फिरा के यूं पूछ लेगा कि वर्तुळना समतलમાં આવેલી રેખાને વર્તુળના બે બિંદુમાં છેદે તો તે રેખાને छेदिका कहवाय, ठीक है। एक बिंदु हो तो स्पर्शक, बे बिंदु हो तो छेदिका, सिंपल, याद हो गया। नीचे नहीं आकृति, सॉरी नीचे नहीं है, सामने, लेकिन गाला के अंदर नीचे लिखा तो मैंने भी नीचे लिख दिया, सामने हैगी। नीचे नहीं आकृति में अकेंद्रित मतलब केंद्रित बहारना बिंदु माथी दोरेलो स्पर्शक हो। देखो स्पर्शक का मतलब क्या होता है, एक बिंदु में छेदा, दो स्पर्शक है, स्पर्शक का नाम क्या आएगा, पी ए और पी बी, बीच में केंद्र का नाम क्या आएगा, ओ। पी ए और पी बी दर्शावेल छे जो ए पी बी, ए पी बी का मतलब क्या होता है, ए पी बी, ठीक है। कोण ए पी बी ये कितना दिया है अपने को, 60 दिया है। अपने को ढूंढने का क्या बोला है, कोण ए ओ बी। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि साम सामेना खूणानो सरवाळो 180 थाय छे, मतलब कि कोई भी दो खूणे का अगर अपने सरवाड़ा करेंगे जो कि आमने सामने है तो उसका जवाब हमेशा कितना आएगा, 180। तो देख के पता चल रहा है कि अगर दोनों का जवाब 180 आना है तो 180 में से ये 60 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इसका जवाब क्या बन जाएगा, 120। अगर लिखना चाहे तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण O बराबर क्या जवाब आएगा, 180। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या ये सब जगह क्यों छोड़ो, तो वो जगह इसके लिए कि P और O का जब अपने प्लस करते तो जवाब 180 आता है, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन अपने को इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अपने को कैसे लिखेंगे, ए पी बी, मतलब कि बीच वो है पीज, लेकिन बस वो कान यूं नहीं, पूरा यूं घुमा फिरा के 10-15 बार घुमा फिरा के यूं पकड़ा है, ठीक है। तो ए पी बी तो यूं लिख देने का, ए पी बी, क्या हुआ, कुछ नहीं। ए ओ बी तो लिख दिए ए ओ बी, आगे पीछे वालों का कोई लेना देना नहीं है, जो मध्य में होता है, जो बीच में होता है उसका माप होता है, ठीक है। ए पी बी अपने को दे दिया 60 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180, प्लस में सामने आएगा तो माइनस में, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 60, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना आएगा, 120। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। लघु वृत्तांशનું क्षेत्रफल, अब ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा, ये सूत्र तुम्हारे को याद रखना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। इसको याद रख लेना। जो वर्तुळનો परिघ અને क्षेत्रफल समान हो तो वर्तुळની त्रिज्या खाली जगह एकम थाय। वर्तुळ के परिघ का सूत्र क्या याद है तुमको, वर्तुळ का परिघ, वर्तुळનો परिघ बराबर वर्तुळનું क्षेत्रफल। ऐसा ये लोग बोलते हैं कि ये दोनों कैसे आएंगे, समान। वर्तुळ के परिघ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर वर्तुळ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं यूं लिख सकता हूं कि 2 पाई आर बराबर पाई आर गुणिया आर, ये दोनों के बीच में गुणाकार है,
आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का गुणाकार, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, ये दोनों गुणाकार में समझाएंगे तो भागाकार में इसका मतलब है कि ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ, चलो। अच्छा देखो, ये गुणाकार में सामने जाएगा तो भागाकार में। अब अगर पाई नीचे आ जाएगा तो ये दोनों पाई कट जाएंगे ना, इसलिए डायरेक्ट इसको काटने का, अगर आमने सामने सेम हो और बीच में बराबर हो तो इसको अपने डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यहाँ से एक पाई गया, यहाँ से एक पाई गया, यहाँ से एक आर गया, यहाँ से एक आर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, आर। यहाँ पे क्या बचा, 2। तो 2 बराबर आर, नहीं, आर बराबर 2, ठीक है। ये हो गया पेपर नंबर 1 पूरा। ये सेक्शन ए, पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए यहाँ पे पूरा हुआ। और सेक्शन बी भी जो है मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो उसको जाके देखो। और देखो, खाली देखने से ये याद नहीं हो जाएगा। तुम सोचो कि मैं देख लूँ और याद हो जाए। कोई सी भी एक ऐसी मूवी का नाम बताओ कि जिसको डिट्टो तुमने देखे हो, तुम स्टोरी याद रख सकते हो उसकी, कि हाँ भाई दंगल में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बाद में फिर उसने ऐसा कराया था, वो स्टोरी याद रहती है। लेकिन मैं तुमसे एक स्पेसिफिक टाइम पूछ लूँ कि भाई ये टाइम पे पिक्चर में क्या हुआ था, मूवी में क्या हुआ था, जबकि वो देखने में इंटरेस्ट आता है, जबकि वो देखने में हमको बहुत मज़ा आती है, लेकिन फिर भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि देखेली चीज़ इतना याद नहीं रहती जितना प्रैक्टिस करने से याद रहेगी। ये दाखले को तुमको नोट में लिखना पड़ेगा, एक दो बार ही लिख लोगे तो भी चलेगा। एक बार अच्छी नोट में एक बार लिख तो लो, फिर सारा चीज़ें इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये सारी चीज़ें खाली एक बार एक नोट में लिख लो। और इसके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है कि एक नोट बनाओ गाला के लिए, गाला पेपर के लिए। और गाला पेपर के अंदर सारे पेपर का सेक्शन ए लिख डालो, ठीक है। सब सेक्शन एक बार जो आ गया, अब जब एग्ज़ाम के लिए जब तुम जाओगे एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम के जो एक दिन पहले की जो रजा मिलती है ना, रजा मिलेगी, तो जो रजा मिली है ना, तो वो रजा के अंदर ये सारे दाखले, मतलब कि इनके अलावा भी और भी है, चैप्टर है बहुत सारे, वो सारा चैप्टर गिनने के लिए टाइम नहीं होगा, और तुम्हारे पास ये टाइम भी नहीं होगा कि इस छुटुक मुटुक पे ध्यान दो, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग होगी तो कोई मतलब नहीं है, फांफे मारते फिरोगे एग्ज़ाम के दिनों में, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इसकी एक नोट बना लेना। नोट बनाने के बाद उसमें अच्छी हैंड राइटिंग से, मैं छोकरों को खास करके बोलता हूँ, अपने छोकरों को नहीं, ये दुनिया में ही नहीं है, छोकरों को यहाँ से लेना देना है ही नहीं। हाँ, छोकरियाँ लोग अच्छी बना लेती है, बाकी छोकरे लोगों को खास करके बोल रहा हूँ कि भाई अच्छी बनाना, ठीक है। और जो ट्यूशन में पढ़ते हैं वो भी, और जो दूसरे लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी चाहे तो नोट बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया हूँ। और बस, थैंक यू सो मच।